तो बच्चों आज का पहला टास्क हम लोग लेके चल रहे हैं कंपैरिजन ऑफ टू रेजिस्टेंसेस टू कंपेयर द गिवन टू रेजिस्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट द सर्किट डायग्राम एज शोन इन फिगर नाउ हियर इन अ प्राइमरी सेक्शन obviously it is a potentiometer but in secondary circuit there are two resistances of resistance R1 and R2 are connect with the battery of potential difference V राइट अब करना क्या है बच्चों, देख लिया आपने पूरे में सेकेंडरी सेक्शन के साथ उन दो रेजिस्टेंसेस वायर को जिनका हमको रेजिस्टेंस कंपेयर करना है उसको एक बैटरी के साथ हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। अब करना क्या है उस पर ध्यान दें, कुछ नहीं करना है बच्चों। इस गैल्वेनोमीटर को फर्स्ट ऑफ ऑल हम कनेक्ट करते हैं टर्मिनल 1 के साथ। तो जैसे ही इस गैल्वेनोमीटर को टर्मिनल 1 के साथ बच्चों हम कनेक्ट करते हैं, ओनली रेजिस्टेंस R1 इज अ पार्ट ऑफ दिस क्लोज्ड सर्किट, राइट। अब करना क्या है बच्चों, इस गैल्वेनोमीटर की जोकी को इस वायर के ऊपर हम लोग जेंटली स्लाइड करते हैं, है ना, टू फाइंड आउट द फर्स्ट बैलेंसिंग लेंथ। नाउ दैट टाइम दिस बैलेंसिंग लेंथ, दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल A and टर्मिनल J is directly proportional to potential difference developed across the end of this resistance wire। तो बच्चों जैसे ही हम इस टर्मिनल को 1 के साथ कनेक्ट करते हैं और जोकी को इस वायर के ऊपर बच्चों हम स्लाइड करते हैं, क्या फाइंड आउट करने के लिए, बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। तो बच्चों उस कंडीशन में जो टर्मिनल A और टर्मिनल J के बीच की जो बैलेंसिंग लेंथ है वो बैलेंसिंग लेंथ इस रेजिस्टेंस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब बच्चों जब हम प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर लगाएं तो क्या हो जाएगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ, राइट। अब प्रोपोर्शनल है बच्चों क्या लगाना पड़ता है अपने को, कांस्टेंट। तो V विच इज इक्वल्स टू कितना है बच्चों, रो इनटू L1। बट बाय ओम्स लॉ, अब ध्यान से देखें यहाँ पे क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ। करंट फ्लो हुआ मतलब इसके टर्मिनल्स पे क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ। सिंपल ओम्स लॉ लगाएं तो बच्चों क्या होता है, V विच इज इक्वल्स टू I इंटू R1। तो ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज है, ये हमने निकाला उसका मेजरमेंट, दोनों को कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास में I इंटू R1 विच इज इक्वल्स टू रो इंटू L1। अब अगली स्टेप में बच्चों क्या करना है, इस गैल्वेनोमीटर को टर्मिनल 3 के साथ क्या करें, कनेक्ट करें। तो जब इस गैल्वेनोमीटर को इस टर्मिनल के साथ बच्चों हम कनेक्ट करते हैं, नाउ दैट टाइम बोथ रेजिस्टेंस R1 एंड R2 इज अ पार्ट ऑफ दिस क्लोज्ड सर्किट। तो अब की कंडीशन में बच्चों देखेंगे कि दोनों की दोनों रेजिस्टेंसेस इस क्लोज्ड सर्किट के पार्ट हैं। और ध्यान से देखें चूंकि दोनों में करंट सेम फ्लो होगा, मतलब दोनों की दोनों कैसे होंगे, सीरीज में भी होंगे, राइट। वंस अगेन क्या करना है बच्चों, स्लाइड दिस जोकी ओवर द वायर टू फाइंड आउट द सेकंड बैलेंसिंग लेंथ। नाउ दैट टाइम द once again the balancing length, that means the distance between point A and point J is exactly equals to potential difference developed across this series कॉम्बिनेशन। तो बच्चों उस कंडीशन में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस उस बैलेंसिंग लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेट अस सपोज द बैलेंसिंग लेंथ इन सेकंड केस इज L2। नाउ दैट टाइम क्या होगा बच्चों, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। वंस अगेन रिमूव द प्रोपोर्शनल साइन एंड कांस्टेंट को लिखो, तो V विच इज इक्वल्स टू कितना होगा, रो इनटू L2। बट वंस अगेन बाय ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, V विच इज इक्वल्स टू I इंटू R1 प्लस R2। मैंने बोला था अब R1 और R2 दोनों कैसे हैं बच्चों, सीरीज में। दैट मीन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना होगा, R1 प्लस R2। रख दीजिए बच्चों क्या होगा, I R1 प्लस R2 विच इज इक्वल्स टू इंटू L2। अब कुछ नहीं करना है बच्चों, जो थर्ड नंबर का इक्वेशन है उसको फर्स्ट से डिवाइड कर दें, क्या हो जाएगा, I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 अपॉन I इंटू R1 विच इज इक्वल्स टू रो L2 अपॉन रो L1। रो कैंसिल कर दें, I कैंसिल कर दें, क्या होगा बच्चों हमारे पास में R1 प्लस R2 अपॉन R1 विच इज इक्वल्स टू L2 अपॉन L1। सेपरेट कर लो, R1 मतलब कितना 1 प्लस R2 बाय R1 विच इज इक्वल्स टू L2 बाय L1। बच्चों इस 1 को उधर ले जाएं, क्या हो जाएगा, R2 बाय R1 विच इज इक्वल्स टू L2 बाय L1 माइनस 1, चाहे तो अपन इसका LCM ले लें तो क्या होगा, R2 बाय R1 विच इज इक्वल्स टू L2 माइनस L1 अपॉन L1। दैट मीन विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कंपेयर द रेजिस्टेंसेस ऑफ टू गिवन वायर। तो बच्चों इस फॉर्मूले के थ्रू हम उन दो गिवन वायर के रेजिस्टेंसेस का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो बच्चों समझ में आया करना क्या है, पहले बार अपने को इसको कनेक्ट करना है, कनेक्ट करने के बाद फर्स्ट बैलेंसिंग लेंथ हमको फाइंड आउट करना है। वो बैलेंसिंग लेंथ इस रेजिस्टेंस वायर के
टर्मिनल पे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। सेकंड टाइम इसको टर्मिनल 3 से कनेक्ट करना है, सेकंड बैलेंसिंग लेंथ हमको फाइंड आउट करना है। दैट टाइम दिस सेकंड बैलेंसिंग लेंथ इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन, और उसको डिवाइड करके और फाइनली वंस अगेन क्या फाइंड आउट करेंगे अपन, R2 by R1 विच इज इक्वल्स टू L2 माइनस L1 अपॉन L1। और इस फॉर्मूले के थ्रू हम किन्हीं भी दो वायर के रेजिस्टेंसेस का कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है।